मंगलाचरण कर लेते हैं। सिद्धं सुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। कक्षा की भूमिका विगत 2 दिनों से अपन ने तैयार कर ही ली थी। गति आगति विषय समझने से पहले हमें जीव के प्रकार समझना भी बहुत आवश्यक है कि कौन सा जीव किस किस गति में कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अभी सुमत जी भाई साहब भी ट्रेन का उदाहरण दे रहे थे ना। ट्रेनें कितनी है? ट्रेनें तो कई सारी हैं, देश विदेश की मिलाएंगे तो संख्या हो ही जाएगी। तो इतनी सारी ट्रेनें हैं, उनके गमनागमन के स्थान सब नक्की है। गमनागमन के स्थान सब नक्की है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कर्णानुयोग के माध्यम से भी द्रव्यानुयोग के क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि होती है कि जितने भी हम गतियां पर्याय धारण करते हैं वो सब नक्की है। किसके बाद कौन सी गति होने वाली है ये भी सब नक्की है। तो हम तो बस नक्की है, तो नक्की है तो इसमें जानना क्या है? हमने जीव के प्रकार भी जाने थे, आज भी जानेंगे। तो इसमें अलग से जानना क्या है? जो सब कुछ नक्की है उसको क्या जानना? बस इतना जान लो कि नक्की है। इसीलिए जानना है क्योंकि एक गाड़ी नंबर है HR12AC7356। ये गाड़ी बाहर से हटा लेवे, जिससे कुछ अव्यवस्था बन रही है। जिसका भी हो वो हटा लेवे। 7356 गाड़ी नंबर है। जितने भी अपन ने जीव के प्रकार पढ़े, अब आगे 10 दिनों में आज से अपन सारे गतियों के क्रम पढ़ने वाले कि किस गति के बाद कौन सी गति होती है। सब नक्की है ना, तो इसको अलग से क्या पढ़ना, बस इतना समझ लो, छुट्टी करो कि बस सब नक्की है। लेकिन हम दिन भर जो विचार करते हैं या फिर मान लो स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय कितना करते? 1 घंटा करते। तो क्या वो 1 घंटा किया हुआ स्वाध्याय अपने पूरे दिन भर की चर्चा में आता है? उसका अनुसरण होता है? नहीं होता है ना। तो कम से कम उससे अच्छा ही तो कर रहे जो हम 23 घंटे कर रहे। तो इसीलिए कर्णानुयोग में इनकी चर्चा आदि करनी चाहिए। 10 लक्षण महापर्व है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि सुबह और शाम का जो टाइम होता है बहुत क्रीम टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, सरलता होती है। तो सरलता में सरल विषय द्रव्यानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। दोपहर में क्या होता है, नींद आती है, और नींद आने से क्या करना है इसको, इसमें दोपहर में कर्णानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्णानुयोगी है वो होता है ना, जैसे युद्ध करते हैं तो युद्ध में बराबर वाले टक्कर देते हैं ना, तो ऐसे ही नींद भी क्या है, कठिन चीज है, और कर्णानुयोग भी एक कठिन चीज है। तो बराबर वाले होने चाहिए ना, तो इसीलिए दोपहर में क्या करना चाहिए, कर्णानुयोग की चर्चा करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोपहर में हम कर्णानुयोग की चर्चा करेंगे कि जितने भी गति अगति के सिद्धांत हैं वो कैसे नक्की तो है, लेकिन हमें जानना क्यों आवश्यक है। इससे हमें नक्की करेंगे कि हमें कौन सी गति में जाना है या जा सकते हैं। तो इस तरह से इससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो रही है, तो इसीलिए इसे हमको समझना है। तो सर्वप्रथम हमने 2 दिन जो जीव समास पढ़े, जीव के प्रकार पढ़े, आज भी थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, संक्षेप में पढ़ लेते हैं। माइक है आपके पास तो आपके माध्यम से वो समझेंगे। पीछे, हाँ पीछे बाद में लगाएंगे। अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि कैसे कैसे प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गति, गति में ही है ना आगति होगी, तो वो बाद में देख लेंगे। पहले गति के 4 भेद किए थे। कोई बता सकता है 4 भेद? सबको पता है? चलो सब एक आवाज में बोल दो, 4 भेद। नहीं, आप है ना शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे? नरक गति से शुरुआत करनी है आपको। पहली, दूसरी, ठीक है। अगर इस तरह से आप याद रखोगे ना तो आपका क्रम एक साथ बोलने में कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसलिए आपके क्रम भी ध्यान रखें। नरक गति से ही चर्चा करनी है। इस तरह से नरक गति
तिर्यंच गति, एक दुख की अपेक्षा भी देखते हैं। संसार का जो दुख है ना, नरक गति में सर्वाधिक है और तिर्यंच में नरक से कम है। लेकिन तिर्यंच की कुछ ऐसी पर्याय है जिसमें नरक से भी अधिक दुख है, जिसको क्या बोलते हैं, निगोद बोलते हैं। तो नरक से भी अधिक दुख वहां पर है। नरक में तो कम से कम 33 सागर की आयु मिल जाती है। थोड़ी सहानुभूति के लिए बोल रहा हूं मैं, नरक गति में 33 सागर की आयु मिलती है, निगोद में इतनी आयु नहीं मिलती। कितनी आयु होती है, क्षुद्र भव जिसको बोलते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म 18 बार मरण होना है, तो उसमें से एक भव निकालोगे ना, वो कहलाएगा क्षुद्र भव। तो सबसे छोटी आयु वहां पर पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गति से कौन से स्टार्ट करोगे, पहले नरक गति। क्यों, इसमें सबसे ज्यादा दुख होते हैं और हमें सबसे पहले इसे छोड़ना है। मैं अभी कुछ दिनों बाद एक रात्रि में प्रवचन भी होगा, उसमें भी विषय लूंगा निमित्त, है ना, निमित्त के आधार से ही प्रवचन करेंगे। तो उसके लिए मैंने अभी ऐसे सोच के रखा है कि मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं, मिले है ना निमित्त, उसमें सर्वनिमित्त में आप नित्य निगोद से शुरू करो कि मुझे नित्य निगोद में पुनः जाना नहीं होगा, ऐसी संयोग मिली है, ऐसी पर्याय अभी मिली है, तो ये भी क्या है, निमित्त ही तो है। तो ऐसे ही जितने निमित्त निकाल सकते हो सारे निमित्त आपको निकालना चाहिए। चलिए, आपके सामने चार्ट आ गया होगा। नरक गति में आपको कितने भेद करने हैं, 7 भूमियां हैं, और जिस जिस भूमि में जो जीव रहेंगे उस भूमि के वो जीव कहलाएंगे। तो 7 भूमियां, तो 7 भूमि के नाम बता सकता है कोई? अच्छा, पीछे देख के बताओगे, थोड़ा सा बंद कर देना ये, ठीक है। हाँ, इसको अभी बंद करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 7 भेद किसको याद है? हाँ बताओ भाई, कनिष्क बताएगा, माइक पहुंचाओ कनिष्क के पास। नाम इस प्रकार है, रत्न प्रभा, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तम, महातम। महातम प्रभा। यदि आप सूत्र बोल रहे हो तो आप बिना प्रभा लगाए भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सिंगल सिंगल नाम बोल रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए आपको, सबके साथ नाम है ना, जैसे आपका कोई नाम ले और वो आधा ही नाम ले तो चलेगा क्या? ऐसे ये भी नाम दिए ना, नाम निक्षेप से भी नाम तो दिए है ना, तो नाम भी पूरा लेना चाहिए, आधा नाम नहीं होते किसी का। तो क्या बोलना चाहिए, पूरा पूरा नाम लेना चाहिए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से बात ध्यान रखना, नाम आपको पूरे पूरे बोलने हैं। नरक गति, ठीक है, यहाँ विषय बंद कर दे भी नरक गति का। अब दूसरी गति देखे, कौन सी गति है, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के कितने भेद किए, तिर्यंच गति के मतलब कितने भेद पाए जा सकते हैं? अपन अभी पिछले बार पढ़े हैं ना, तो कितने पाए जाते हैं तिर्यंच गति के भेद, कौन से? हाँ, माइक पास करो, जल्दी व्यवस्था बना लिया करो, इसमें समय जाता है। वे देखे थे एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकल इंद्रिय। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। जो अपन गति आगति देखने वाले हैं ना, इसमें 3 ही भेद काम में आने वाले हैं। एक तो एक इंद्रिय, दूसरा विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय तक जीव रहेंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, विकलेंद्रिय। और तीसरे सकल इंद्रिय, जिनकी 5 इंद्रिया वे क्या कहलाएंगे, सकल इंद्रिय कहलाएंगे। लेकिन सकल इंद्रिय भी केवल सकल इंद्रिय नहीं होते, उनमें भी बोनस होता है, उसको क्या बोलेंगे, मन, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, एक और 2 भेद और उनके तैयार हो जाते हैं, एक बोनस वाले और एक बिना बोनस वाले। मन सहित और मन रहित, मन सहित और मन रहित। तो संगी और असंगी के भेद से भी संगी असंगी, इस तरह से 2 भेद किसके पाए जाएंगे, सकल इंद्रिय के। ठीक है, अब इस तरह से तिर्यंच गति भी यहां पर हो गई। ठीक है, अब तिर्यंच गति के बाद कौन सी गति आती है, मनुष्य गति। मनुष्य गति में कितने भेद करेंगे, 2, कौन कौन से? हाँ, कर्म भूमि और भोग भूमि के भेद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कर्म भूमि, यही भेद पाए जाते हैं। कर्म भूमि के जो 6 कर्म के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कर्म भूमि वाले जीव। और जिनको केवल 10 कल्प वृक्षों के माध्यम से क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इच्छा करो तो फल मिल जाते हैं, है ना। तो चिंतामणि होता है, आप चिंता कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो तो उससे मिल जाता है। ये कल्प वृक्ष क्या है,
कल्प वृक्ष ऐसी चीज है आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इससे अधिक वो आपको भोग सामग्री दे देते हैं। और देने के बाद भी कितना भोगते हैं, आहार कितना होता है, उनका शरीर कितना होता है ना। मिलने के बाद भी वहां ऐसी इच्छा ही नहीं होती है। अब आप समझ सकते हो, भोग तो मिल रहे हैं लेकिन ऐसी इच्छा उनको उत्पन्न ही नहीं हो रही है जिससे आहार आदि ग्रहण कर सके। तो ये विशेष बात समझने के लिए है कि कल्प वृक्ष इसे उसे कहते हैं कि अपन कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, उससे पार, उससे भी अधिक संख्या में वह हमें भोग सामग्री दे देते हैं। तो ऐसे कर्म भूमि और भोग भूमिज, कर्म भूमिज और भोग भूमिज, ऐसे दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कर्म भूमि में भी आपको दो भेद करने हैं, है ना। पीछे चार्ट आ गया है ना। हाँ, तो महापुरुष का एक भेद करना है। क्यों? क्योंकि वे महान पुण्य के उदय को प्राप्त होते हैं, इसलिए महापुरुष। और दूसरे जो सामान्य पुरुष होते हैं, क्यों? क्योंकि महापुरुष होते हैं, उनकी अधिकतर बातें लोकोत्तर होती है, बाकी लोगों के से अन्य होती है, इसलिए उनको महापुरुषों को अलग लेंगे और जो सामान्य पुरुष होंगे उनको अलग लेंगे। ठीक है। अब कौन सा बचा है? एक देवगति का भेद बचा है। देवगति के भी प्रकार समझ लेते हैं। देव के कितने प्रकार होते हैं? 4। किसमें पढ़ा है आपने? 4 प्रकार। तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में पहला ही सूत्र है, देवास चतुर्णी काया। देव के निकाय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिक, उनको कल्पवासी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इन चारों में मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको संख्या पता होना चाहिए कि भवनवासी के कितने प्रकार हैं। 10 प्रकार है। आपको सूत्र याद हो तो आप उसको बोल भी सकते हैं, लेकिन 10 नाम होते हैं। व्यंतरों के 8 भेद होते हैं। उसके बाद ज्योतिष के 5, ज्योतिष के 5, ये 5 जातियां हैं। वहां पर 5 जातियां हैं। देव तो असंख्यात होते हैं। ऐसे ही अपन असुर आदि देव कह रहे, भवनवासी देव कह रहे। जो भवनों में रहने से उनको भवनवासी बोलते हैं। उनके प्रकार तो बहुत है। कैसे बनेंगे प्रकार? पहले एक कल्पवासी का और रह गया, उसको क्लियर करके फिर इनके प्रकार और किस प्रकार से बनते हैं देख लेंगे। वैमानिक, वैमानिक भी 2 प्रकार के, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। कल्पोपन्न कौन कहलाएंगे? जो युगल से है ना, जो स्वर्ग युगल रहते हैं उनको तो क्या कहेंगे? कल्पोपपन्न। और जो उससे ऊपर है वो क्या कहलाएंगे? कल्पातीत। तो 16 स्वर्ग तक के देव क्या कहलाते हैं? कल्पोपपन्न, है ना। और उसके ऊपर कल्पातीत, तो उससे ऊपर सारे क्या होते हैं? अहम इंद्र होते हैं। और उसने भी 3 भेद करना है आपको कल्पातीत में भी। कौन कौन से? एक नवग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है। अपन ने यहाँ पर जो बंटवारे किए हैं ना, ये बंटवारे हमें वर्गीकरण काम में आने वाले हैं गति आगति का स्वरूप समझने में। ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुख्य है और इनके आधार से ये सारे नियम हमें पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। अब इनमें सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, विवक्षाएं लगा लेंगे बाद में। एक पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये भी हम बाद में विवक्षाएं लगा लेंगे जो हमने उसमें पढ़ी थी, जीव समाज में पढ़ी थी ना। पर्याप्तक अपर्याप्तक तो जरूर पढ़ा था। समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो लगा नहीं है। अभी परिभाषा बता दी गई है समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि की, है ना। जो जैसा है उसे वैसा माने, वह क्या है? समय दृष्टि, है ना। और जो जैसा है वैसा नहीं माने उसे मिथ्या दृष्टि। इस तरह से समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन है और उनके भी गति आगति के नियम निश्चित है, तो वो उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। मैं बात करने वाला था जो देव है, 4 प्रकार के देव है, इनके भी अलग अलग प्रकार पड़ते हैं और उन अलग प्रकारों से उनकी अलग अलग कैटेगरी भी बनती है। जैसे यहाँ भी होता है ना, एक राजा होता है, राजा के मंत्री होते हैं, प्रजा होती है, प्रजा में भी अलग अलग तरह के, एक सामान्य प्रजा होती है, एक बिल्कुल कर्मचारी लेवल की प्रजा होती है, एक होता है कि जो कहाँ रहते हैं, जिनको गांव में रहने की अनुमति नहीं होती है, बाहर रहते हैं, गांव से बाहर जिनको रहना पड़ता है, अस्पृश्य आदि कहते हैं। तो इस तरह से स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था है। कैसी है वह? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल,
अनिक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविशिक। तो इस तरह से 10 प्रकार की कैटेगरी भी वहाँ देवों में पाई जाती है और उसके हिसाब से वहाँ पर ऐसे पुण्य की व्यवस्था होती है। कभी भी हम पुण्य कर रहे हो ना, स्वर्ग जाने का भी पुण्य कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि स्वर्ग जा रहे हैं मतलब स्वधर्म बन रहे। तो स्वधर्म का सेवक भी बन सकते हैं, उस सेवक से भी है ना 10 कैटेगरी है, 10 कैटेगरी के माध्यम से हम कितने लेवल का पुण्य कर रहे हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये भेद सबको क्लियर हो गए। अब भेद के बाद अपन आगे बढ़ते हैं गति आगति के विषय पर कि गति आगति क्या चीज है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सर्वसामान्य बात कर लेते हैं गति आगति की। गति, गति मतलब होता है गमन। जैसे कोई वर्तमान पर्याय है और वर्तमान पर्याय के बाद आगामी पर्याय कौन सी होने वाली है उसे क्या कहते हैं, गति। गमन, कौन सी पर्याय में गमन करने वाले हैं उसे क्या कहेंगे, हाँ। और आगति किसे कहेंगे, कौन सी पर्याय से इस पर्याय में आ सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं ना, ट्रेनें तो बहुत सारी होती है, कोई तो राजधानी होती है, कोई हमसफर होती है, कोई है ना सुपर फास्ट होती है, कोई जो जनरल होती है ना, जो हर एक पर पैसेंजर ट्रेन होती है कोई कोई। तो ऐसे भी ट्रेनों के प्रकार होते कि नहीं होते। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि गति आगति के भी बहुत सारे नियम है, कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी, उसके स्टॉप क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे गति आगति के नियमों में भी स्टॉप हो सकते हैं, कौन से स्टॉपेज होते हैं, उस स्टॉपेज के सब सिद्धांत ही कह रहे हैं गति आगति के नियम है। तो आगति तो कौन सी, किस मतलब इस पर्याय में कौन सी गति से आ सकते हैं, उन नियमों को कहेंगे आगति। ठीक है, अब गति आगति क्यों पढ़नी है, गति आगति क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमें अगति प्राप्त करनी है। अगति मतलब मतलब नहीं, क्या नहीं, गति नहीं, गति नहीं ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है। गति अगति पढ़ करके क्या करना है, अगति प्राप्त करनी है, गति रहित अवस्था प्राप्त करनी है। और एक और अ से अनुपम, ग से गति, अनुपम गति को भी प्राप्त करना है गति अगति को समझ करके। और यही हमारा गति अगति समझने का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए, इसी प्रयोजन के लिए हम गति अगति का स्वरूप समझ रहे हैं। अब आज अपन सर्वसामान्य चर्चा करते हुए नरक गति से गति, इसकी शुरुआत अपन आज कर देंगे। तो सर्वप्रथम देखिए कि सर्वसामान्य नियम है, बहुत मोटे मोटे, आप पूरी क्लास नहीं याद कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत आपको मोटे मोटे पता होना चाहिए। कौन सा है, नरक गति से सीधे नरक गति नहीं होगी, नरक गति से सीधे नरक गति नहीं होगी, नरक से सीधे देवगति भी नहीं होंगी। इसने बहुत पाप भोग लिए तो इसको क्या करना चाहिए, है ना, जैसे जेल में बहुत पाप भोग लेते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं, ये अच्छा है, इसको जल्दी रिहा करना चाहिए। ऐसा कोई है क्या, यहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि नरक गति में जितने आयु है, आयु प्रमाण तो भोगना ही पड़ता है, उसके बाद कहा जाएगा वो स्वर्ग में, नहीं। तो डायरेक्ट स्वर्ग में भी जाना, देव भी वह नहीं बनेगा। ऐसे ही देव का भी लगाना है आपको, देव से देवगति की प्राप्ति नहीं होगी, देवगति से सीधे देवगति में जाना नहीं होगा। क्यों, ऊपर स्वर्ग से लेके भवनात्रिक में जा सकते नहीं जा सकते, कह रहे ऐसे डायरेक्ट भी कोई नहीं जा सकता। इसके ट्रेन के उदाहरण पे फिर आते हैं। ट्रेन की जो पटरियां होती ना, वो सबके रास्ते फिक्स है कि नहीं फिक्स है, कहाँ जाना है कैसे जाना है सब नक्की है ना। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब गति अगति के नियम सब नक्की है, कौन से कहाँ कहाँ जाएंगे सब नक्की है। तो इसलिए देव से देव भी नहीं होगा और देव से सीधे नरक गति भी नहीं होगा। देव में कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसको कहाँ भेजेंगे, नरक भेजेंगे क्या, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। अब दोनों के बीच में ये नक्की है कि तिर्यंश और मनुष्य बनकर ही उनको नरक गति जाना हो तो नरक गति में जाएंगे और देवगति में जाना हो तो देवगति में जाएंगे। ये बहुत मोटे मोटे आपके सामने 5 नियम बता दिए गए हैं। नरक से सीधे नरक नहीं, नरक से सीधे देव नहीं, देव से सीधे देव नहीं और देव से सीधे नरक गति भी नहीं है। बीच के रास्ते कौन से, मनुष्य या तिर्यंश
बनेंगे ही बनेंगे, ये बात बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी। अब ये किनकी बात है? ये बात है पंचेंद्रिय की। अभी एक इंद्रिय की बात तो एक इंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय तक की बात यहाँ पर नहीं की गई, ये केवल पंचेंद्रिय की बात है मोटी मोटी। पंचेंद्रिय के जीव ही चारों गति में पाए जाते हैं। कल एक और विभाजन किया था ना, चार गतियों के हिसाब से जीवों का बंटवारा किया था। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यक योनय। तिर्यंच गति में कितने जीव आते हैं, है ना? एक से लेके असंख्य पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव होते हैं सारे तिर्यंच ही होते हैं। क्यों? क्योंकि औपपादिक मतलब होता है देव नारकी, एक कहलाते हैं औपपादिक। और मनुष्येभ्य, मनुष्य छोड़ते हैं, मनुष्य अपने दो प्रकार के देख लिए, इनको यदि छोड़ते हैं, छोड़ करके शेष कौन बचे? तिर्यंच ही बने, है ना? तिर्यंच बचे तो तिर्यंच कहाँ जाएंगे? वो कह रहे सारे, है ना, शेष तिर्यंच गति वाले जीव है, और वो एक से लेके असंख्य पंचेंद्रिय तक सारे पाए जाते हैं। मतलब अपन ने जो चर्चा कर रहे थे चार गतियों की, चार गति में कितने जीव है? हमें तो चार गति में इतने जीव दिखाई देते हैं। फिर सोचो दो इंद्रिय में कितने कितने जीव होंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, है ना? असंख्य पंचेंद्रिय कितने होंगे? उसके बाद चतुर्ंद्रिय कितने होंगे? तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में भी वो सात लगाते ना, सात भेद करते हैं एक इंद्रिय में भी, तो वो क्रम से लगाना चाहिए कि कितने 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 जीव है। तो जीवों की संख्या बहुत है। संघी पंचेंद्रिय हमें इतने दिखाई देते हैं, इनको देख के हम घबरा जाते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो पहले से ही है ना? बस वो बाहर नहीं आ रहे, एक सुई के नोक बराबर आलू का हिस्सा लेते हैं, उससे कहते हैं ना कितना पॉपुलेशन है। पूरी पृथ्वी क्या हो जाए, उससे व्याप्त हो जाए, इतने जीव तो सुई की नोक बराबर में है। तो जीव कितने हैं दुनिया में, है ना? तो जीव बहुत सारे हैं, और ये संसार 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। तो ऐसे अनादिकाल से गए हुए अनंत काल तक जाते रहेंगे, फिर भी संसार कभी खाली होने वाला नहीं है। तो समझ लो कितने अनंत है। तो हमें अनंत की कल्पना करनी है, इसलिए कन्नान्यों भी पढ़ना है। और इस अनंत से सिद्धों का अनंत सुख कितना है, तो इसका भी भावासन होना चाहिए। तो इसलिए अनंत की परिभाषा, अनंत का स्वरूप भी हमें समझना पड़ता है। चलो वापस आते हैं विषय पर। हमें गति अगति क्यों पढ़नी है? क्योंकि हमें अगति, है ना, अगति प्राप्त करनी है, अनुपम गति प्राप्त करनी है, गति रहित अवस्था प्राप्त करनी है, इसलिए हमको गति अगति पढ़ना है। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। अब आते हैं अपन नरक गति के वर्णन में। आज थोड़ा शुरुआत करते हैं, फिर कल अपन इसकी नरक गति की विस्तार से चर्चा करेंगे कि नरक गति में गमन कहाँ से होता है और आगमन कहाँ पर होता है। आपको पीछे दिख रहा है ना, नरक गति में गति अगति खुल गया है। चलिए, नरक गति से निकल करके, नरक गति से निकल करके कौन बनते हैं? पहले नक्की कर दिया था, मनुष्य तिर्यंच बनते हैं। देखो ये आप नियम नोट कर लीजिए फटाफट, जितने भी कर सकते हो, बहुत मोटे मोटे, क्योंकि मैं आपको बाद में पूछने वाला हूँ। लास्ट के अपने 5 मिनट जो रहेंगे ना, जो पढ़ाया गया विषय है उसको सार को दोहराने के लिए ही रहेंगे, इसलिए सबको बराबर नोट करने हैं। पीपीटी में जितनी बातें आती है वो तो नोट करनी ही करनी है, साथ में कुछ विशेष बातें रहती है तो उसको आप अलग से नोट करें, क्योंकि ये विषय ना आपको बहुत काम में आने वाले हैं आगे। भविष्य की दृष्टि से भी आपके पास इस तरह के कुछ नोट्स होने चाहिए, तो उस दृष्टि से भी आपको सब चीज़ नोट डाउन कराते हैं। चलिए बड़े आगे, आप लिखते भी रहिए और इधर भी उपयोग लगाइए। नरक से निकलकर कौन बनते हैं? मनुष्य और तिर्यंच ही बनते हैं। नक्की है ये, मनुष्य तिर्यंच बनते हैं। अब एक एक नरक की चर्चा अपन कल करेंगे। एक एक नरक की जो चर्चा है ना, प्रथम नरक से निकलकर क्या बनता है, द्वितीय से, तृतीय, सातवें से, ऐसे हर एक नरक से निकलने वाले जीव क्या क्या बन सकते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और कल एक और चर्चा करेंगे कि नरक से निकलकर पुनः नरक में जाना हो तो कंटिन्यूटी में कितनी बार जा सकता है। एक है ना, जैसे शास्त्री पढ़ते हैं, तो शास्त्री पढ़ते समय आपको कितनी बार मौका मिलता है? अगर फेल हो जाए तो 1, 2 या 3 बार। चौथी बार आपको क्या करना पड़ता है? फिर से फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना पड़ता है। अभी तो इतनी किसी की नौबत आई नहीं होगी, लेकिन नियम तो यही है। ऐसे ही यहाँ पर नियम है, आपको नरक गति में कंटिन्यू जाना पड़ेगा, तो कितनी बार जाना पड़ेगा?
या कितनी बार जा सकते हैं। तो इस टाइप का भी एक विषय है, वो विषय अपन कल पढ़ेंगे। अभी आप देखिए नरक से निकलकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कंडीशन देखो, पहले मनुष्य तिरंज से ही बनेंगे, उसमें भी कौन बनेंगे, उसमें भी देखो पंचेंद्रिय ही बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, पंचेंद्रिय बनेंगे, एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय नहीं बनेंगे। क्लियर है सबको? थोड़ा इधर भी उपयोग लगाइए, लिखने में मत लगाइए, क्योंकि लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, नहीं तो लिखा हुआ काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें जो लिख रहे हैं वो आपको समझना भी है। तो पंचेंद्रिय ही बनते हैं। क्लियर हो गया विषय? उसके बाद कह रहे हैं कि निकल करके कर्म भूमि में ही बनते हैं। निकल करके गर्भज, फिर गर्भज में भी कर्म भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। गर्भज तो आपको पता है ना, गर्भज जन्म होता है 3 प्रकार का, है ना? जन्म कितने प्रकार का होता है? 3, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सम्मूर्छन क्या कहलाता है? सम्मूर्छन कहलाता है कि आकाश के, है ना, आकाश के प्रदेश में जो पुद्गल परमाणु होते हैं उनको ग्रहण करके उनको अपना आहार बनाते हैं और अपना शरीर तैयार कर लेते हैं। अभी बारिश होती है और अगर दिन में बारिश हो जाए तो शाम को जो कीड़े तैयार होते हैं वो कहाँ से आए? इतना बड़ा शरीर कहाँ से लाए अपना? तो यही आकाश में से ही अपने परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं, आहार योग्य परमाणुओं को, और अपने शरीर की रचना करते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? सम्मूर्छन कहते हैं। ऐसे जीव सम्मूर्छन कहलाते हैं। अब उसके बाद सम्मूर्छन गर्भ, गर्भ मतलब जो उधर से पेट से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? गर्भज जीव। और तीसरा क्या बताया? उपपाद। उपपाद मतलब जो उत्पाद शैया पर उत्पन्न होते हैं, है ना, देव नारकी का जन्म होता है उपपाद जन्म, तो वो कहलाते हैं उपपाद। ठीक है, विषय समझ में आ रहा है ना? तो गर्भज, तो जो गर्भ में पेट से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गर्भज जीव कहलाते हैं। तो ऐसे कर्मभूमि में ही उत्पन्न होंगे और गर्भज ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, कभी जन्म की चर्चा भी फिर कभी कर लूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अपने आप में विस्तार को लिए हुए है। और विज्ञान, अगर जैन धर्म का विज्ञान पढ़ना हो, एक वैज्ञानिकता अपन तर्क से लगाते हैं वो अलग बात। एक विज्ञान में जितना अपने पास साइंस ने जितनी खोज की हुई है, खोज करके जो स्टडी मटेरियल निकाला गया है ना, ऐसा स्टडी मटेरियल अपने जैन धर्म में उपलब्ध है। तो उसके हिसाब से वो चर्चा भी अपने पास होना चाहिए, उसके भी प्रसंगानुसार कभी चर्चा कर लेंगे। अभी तो अपना गति गति विषय चल रहा है तो उसी पर अपन फोकस करेंगे। उसके बाद संगी ही बनते हैं, है ना, संगी ही बनते, असंगी नहीं बनते। कौन? नरक से निकला हुआ जीव। अब वही बार बार मैं याद दिलाऊंगा, नरक से निकला हुआ जीव, नरक गति सुंदर है कि नहीं है ना? हाँ, तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है, ये सारी वस्तु व्यवस्था है, उस दृष्टि देखोगे तो सब सही है। लेकिन हम अगर इसको बराबर समझेंगे तो हम वहां पर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम वहां का टिकट कटाएंगे ही नहीं अगर इसको बराबर समझेंगे तो, इसलिए हमें बराबर समझना है। अब नरक से कोई सम्यक दृष्टि निकलता है। अब आप कहोगे नरक में सम्यक दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाते ये नियम है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अगर आयु पहले बांध ली हो, नरक गति की आयु बांध ली हो, बाद में सम्यक दर्शन हो गया हो, तो किस में जाएगा? वह पहले में जाएगा। ठीक है, जब आगति पड़ेगा ना तब समझ लेंगे, लेकिन पहले में जाएगा। ठीक है, आगे की कोई भी आयु बंधी हो तो किस में जाएगा वह? हाँ, ये मनुष्यों में चर्चा आएगी। मनुष्यों की जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की चर्चा करेंगे तब इसमें विस्तार से चर्चा आएगी। तो सम्यक दृष्टि निकलता है तो क्या बनेगा? कर्म भूमि में गर्भज मनुष्य ही बनता है। सम्यक दृष्टि, अगर नरक में कोई सम्यक दृष्टि हो तो वह तिरंच की आयु नहीं बांधेगा, वह किसकी आयु बांधेगा? मनुष्यों की ही आयु बांधेगा। और जो मनुष्य अगर कोई सम्यक दृष्टि हो तो वो तो आपको पता ही है, छड़ाला की पंक्ति आपको याद है कि अगर कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि हो तो कहाँ कहाँ नहीं जाता है, तो आप उसे भी बराबर याद कर लेना। तो ऐसे नरक से भी कोई सम्यक दर्शन निकलता है, सम्यक दर्शन सहित निकलता है, तो वो क्या बनता है? मनुष्य बनता है। जैसे अभी जो वर्तमान 24 जिसे कहते हैं वो कहाँ से आए? सारे ऊर्ध्वलोक से आए। और आने वाले 24 वो कहाँ से आएंगे? अधोलोक से आएंगे, है ना। उसकी भी अपन चर्चा अक्टूबर शिविर में कर लेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि निकलता है तो कौन बनता है? कर्म भूमिज गर्भज, है ना, ही बनता है, मनुष्य ही बनता है, तिर्यंच वह नहीं बनता है। अब मिथ्या दृष्टि क्या बनता है? मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं प्राय मतलब अधिकतर वह तिर्यंच ही बनता है। और मनुष्य अगर थोड़ा सा उसका पुण्य अधिक तीव्र रहा, है ना, बलवान रहा, तो क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। तो मनुष्य में भी, है ना, हीन पुण्य वाला बनेगा, नाकारा जाएगा सभी से। आई बात समझ में? तो इस तरह से हीन पुण्य और बनेगा तो तिर्यंच बनेगा, नहीं तो हीन पुण्य वाला मनुष्य बनेगा। थोड़ा सा अगर पुण्य का उदय उसका तीव्र है, प्रबल है, तो मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन मनुष्य में जो नरक से निकलने वाला जीव होगा, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, वो कैसे बनेगा? हीन पुण्य वाला बनेगा। अब वो हीन पुण्य वाला बनेगा, अब ये बताओ अच्छा है कि नहीं है? चलो, हम नहीं है इसलिए अच्छा है, हम होते तो बुरा हो जाता। अगर ऐसा अगर कहोगे तो क्या किया आपने? इसके जस्ट पहले वाली कक्षा प्रवचन नहीं सुना, ठीक है? हम भी बन रहे हो तो भी क्या है? अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि हमें, है ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी, है ना। तो इस तरह से बात बराबर याद रखना। अच्छा बुरा का भेद तो है ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, व्यवस्थित ही हो रहा है। अव्यवस्थित तो कुछ भी नहीं है, अव्यवस्थित केवल हमारी मति है, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखो, नरक से निकलकर कौन बन सकते हैं? तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं कि सातों नरकों से निकल करके बन सकते हैं, केवल सामान्य चर्चा चल रही है कि नरक से निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं। अब कहाँ तक बन सकते हैं तो इसकी चर्चा अपन जब विस्तार से कल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, समझा भी देंगे। तीर्थंकर बन सकते हैं, शेष महापुरुष नहीं बनते हैं। शेष मतलब तीर्थंकर को छोड़ करके जितने भी महापुरुष हैं वह नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि महापुरुष होते हैं, उनके पुण्य का उदय होता है। और पुण्य का उदय भी कैसे होता है? ऐसा कहते हैं कि पहले संयम धारण करते हैं। सम्यक दर्शन आप रत्नगंज शाहूकाचार्य पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें वह सम्यक तो सहित देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, इस तरह से सम्यक तो से ऐसे फल को प्राप्त कर, देवेंद्र, है ना, चक्रवर्ती आदि ये पद पुण्य के उदय से प्राप्त करते हैं। पुण्य मतलब सम्यक तो सहित पुण्य से प्राप्त करते हैं। और कहाँ जाते हैं वे? स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जाते हैं ना, तो कहते हैं कि स्वर्ग में भी उस पुण्य को भोग नहीं पाते, और जो बचा हुआ पुण्य स्वर्ग में भोगने के बाद भी, तो उस बचे हुए पुण्य से ये जो शेष महापुरुष की बात की ना, वो बनते हैं। आई बात समझ में? तो बचे हुए पुण्य से, ये पुण्य तो है ना भी बचा, सत्ता में तो पड़ा ही है। जैसे अभी आपने एक क्या बोलते टारगेट बना लिया कि इतने इतने रुपए हैं, यहाँ यहाँ घूमने के लिए इतने रुपए लगेंगे, लेकिन आपने बहुत मजे से घूम लिया, लेकिन फिर भी पैसे बच जाते हैं, तो बचे हुए से क्या करते हो? और मजा करते हो ना। तो ऐसे ही समझ लो कि जो चक्रवर्ती आदि जितने भी महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर को छोड़ करके ये सब पुण्य बहुत कमा लेते हैं, स्वर्ग में भी भोगते हैं, भोगने के बाद भी बचा रहता है, तो उससे फिर मनुष्य बनते हैं। मनुष्यों में ये पद को वो प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये संयम के फल में ये पद मिलते हैं। संयम से जो पुण्य होता है उस पुण्य के फल से ये चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं। और भोगने के लिए तो स्वर्ग मिलता है कि आप भैया स्वर्ग में भोग लो इसको, लेकिन कहते हैं वहां भी भोग लेते हैं, फिर भी बचा रहता है, तो उस बचे हुए पुण्य से ही चक्रवर्ती आदि बन जाते। अब बताओ कितना पुण्य होगा उनका। लेकिन पुण्य अपुण्य में अगर लीन रहोगे तो फिर क्या होगा, है ना, गति होगी, दुर्गति होगी। दुर्गति होगी ना, तो अपन जो नरक गति में जो जाने वाले जीव होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। मनुष्य होंगे तो मनुष्य में करेंगे, तिरंच हो तो तिरंच में करेंगे। अब एक आगति कहाँ से होती है, ये तो नियम सर्वसामान्य ही है। मनुष्य और तिरंचे होते हैं, वही वहां पर नरक में जाते हैं और जीव नहीं जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब जो विशेष चर्चा रहेगी कल, अभी समय तो हो गया 5 बज गए हैं, तो कल अपन विशेष चर्चा नरक गति की प्रारंभ करेंगे, एक एक बिंदुओं से बराबर करते रहेंगे।
संगी तिरंजे जा सकते हैं ना, असंगी नहीं जाते, क्योंकि असंगी के लिए ऐसा कहने में आता है कि मन नहीं होने से इतने पाप वो नहीं कर पाते हैं। मन बिना निपट अज्ञानी थयो, आपने पढ़ा है ना छड़ाला में। तो फिर क्या बनता है वो तिरंच, फिर तिरंच बनता है, फिर तिरंच बनता है, तिरंच में पाप भोग करके फिर पुण्य का उदय आता है, फिर क्या बनता है वह संगी तिरंच बनता है। फिर उसमें ऐसे पाप करता है, कषाय भाव करता है, तो उससे वह नरक में जाने योग्य पात्र बनता है। तो ऐसे असंगी नहीं जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, विषय समझ में तो आ रहा है सबको, है ना? कुछ नहीं है, आपको बस नियम एज इट इज याद करने हैं, नोट कर लेने हैं, क्योंकि 4 गति है, 4 गति वाला कुछ है क्या? आपको ये थोड़ी करेगी पंच भाव है, पंच भाव में गुणस्थान घटाओ, है ना? कौन से गुणस्थान में कितने भाव होते हैं, एक साथ कितने भाव हो सकते हैं, है ना? आप घटा सकते हो ना, लेकिन थोड़ा सा घटाना कठिन है, उसके लिए आपको समय अधिक देना पड़ेगा। ये चीज ऐसी है, आपको जीव के प्रकार पहले ही पता चल गए, अब वो कौन सा जीव कहाँ पर जा सकता है। आपने ट्रेन की समय सारणी देख ली पूरी, अब आपके अनुकूल ट्रेन कौन सी है आप वो देखते, तो ऐसे ही देखना है। हमारे अनुकूल ट्रेन इसमें से कोई भी नहीं है, हमारे अनुकूल ट्रेन है अगति वाली, है ना, अनुपम गति वाली, और ऐसी ट्रेन पकड़ने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार आज की अपन चर्चा पूर्ण करते हैं।